हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अपने बार्क वर्क असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाता ही हूँ, है ना। तो मैंने अब तक मैथ्स के टोटल कितने पार्ट डाल दिए? 3 पार्ट डाल दिए, ठीक है। टोटल 3 पार्ट डाल दिए हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता तब तक लगातार आपकी सीरीज चलेगी। और जो भी ये जितने भी क्वेश्चन ये कर रहा है, जो मैं करा रहा हूँ, तो डेफिनेटली वो एग्ज़ाम में फुल में से फुल स्कोर करेगा, मैथ्स में स्पेशली। और साथ ही साथ आपकी साइंस की भी चली रही है, ठीक है। तो वो भी आप देखें, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ज़्यादा यही पूछा जाता है आपके इस एग्ज़ाम में, तो आराम से आप क्लियर कर लोगे प्री तो। और मेंस के लिए इंग्लिश की मैं क्लास चालू करूँगा, अगर आप बताइए तो मैं इंग्लिश की भी चालू कर दूँगा। बट अभी आप प्री पे फोकस करिए, और इंग्लिश की ज़्यादा बात रही तो आप बता दीजिएगा, उसकी भी चालू कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि मैं जितनी पीडीएफ मैं डाल चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, फॉर प्रैक्टिस एंड फॉर सॉल्यूशन, आप वीडियो देख लें, ठीक है। और प्लीज़ आप वीडियो को देखें, लाइक जरूर करें। और मैं जितने भी अभी तक प्लीज पूछिए, तो कुछ ही स्टूडेंट्स तो जवाब देते हैं, 1 या 2 3 4 बस। तो दीजिए यार, आपको ही फ़ायदा है इसका, है ना। आपको ही प्रैक्टिस होगी, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और फिर दीजिए, कमेंट कीजिए कि सर मेरा ये आंसर आया है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सेशन, ठीक है। और एज ऑलवेज ये आज की क्विज है, फिर अपने सेशन स्टार्ट करेंगे। ये कौन सा पार्ट आपका? पार्ट 4, ओके। स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ इसका आप सब जवाब दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। देखो क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, आप इसका आंसर देना कमेंट में, फिर मैं आपको पिन कर दूंगा कमेंट में ना वो इसका आंसर। देखो, अ डीलर बाइज अ प्रोडक्ट ऑफ रुपीज़, अ डीलर बाइज अ प्रोडक्ट एट रुपीज़ 1920 रुपीज़, ठीक है। ही सेल्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, स्टिल ही गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट? क्या, ठीक है। 1920 रुपये में उसने प्रोडक्ट को बाई किया और उसे डिस्काउंट पे बेचा 20%, बट स्टिल ही गेट प्रॉफिट हुआ 20% का। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ दैट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा क्या होगा, ठीक है। और ये हिंदी वाले हिंदी को, इंग्लिश वाले इंग्लिश के लिए। चले स्टार्ट करते हैं आज सेशन। हाँ, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास? इफ स्क्वायर, ये SQRT याद रखना, नहीं पता होता, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या है? 1 + 473 डिवाइड बाई 256 इक्वल टू 1 + x + 16। फाइंड है एक्स की वैल्यू निकालनी। ये सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो सिंप्लीफिकेशन है। देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो ये स्क्वायर रूट क्या है, ये देखो ये है। स्टार्ट करते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 1 + 473 अपॉन 256। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सीधा ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट बना दिया ना, ठीक है। ये पूरा है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, पूरा है ये, ठीक है। और ये 1 + x/16, ठीक है, x/16। अब देखो, अब क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 256 आएगा, और यहाँ पे 256 + 473 इक्वल्स टू 1 + x/16, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब देखो, अब मैं यहाँ पे कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये आपको बस आप ये समझते रहो ना। मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है। जगह स्पेस नहीं है इसलिए, है ना। तो आपका क्या था, मैंने बता दिया 256 और उसको ऐड करना है। तो क्या आएगा आपका 256 प्लस वॉट 473, इट बिकम्स क्या हो जाएगा 729 अपॉन 256 होता है। और इधर क्या था आपका 1 + x/16। अब देखो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, सबको याद होना चाहिए टिप्स पे, है ना। ये सॉरी, यहाँ ये नहीं आएगा, है ना। तो इसका स्क्वायर रूट की बात करूँगा मैं, क्या होता है 27 अपॉन 250 का 16 बराबर में 1 + x/16, ठीक है। अब क्या करना है, ट्रांसपोजिंग करनी, सबको आता है, x की वैल्यू निकालनी है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको अगेन वो करता मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। 27/16 तो आ गया, तो 27/16 - 1 बराबर x/16। अगेन एलसीएम लेंगे आप, और एलसीएम लेंगे तो 27 - 16 अपॉन 16 हो जाएगा, तो वो कहते हैं 11/16 हो जाएगा, ठीक है। 11/16 एलसीएम तो लेना आता है ना, आपको x निकालना है, और x निकालोगे तो 11/16 अपॉन इधर इक्वल्स टू x/16, ये 16 से 16 कटा, तो आपका x क्या आ गया 11 विल बी द आंसर, ठीक है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन था। ये इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, इसमें भी लोग कभी कभी ना अटक जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया फॉर प्रैक्टिस के लिए। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आते हैं, स्क्वायर रूट आपको सबके टिप्स पे याद होने चाहिए। 729 का बताओ, 256 का 20, है ना, सबका पता होना चाहिए आपको। स्क्वायर रूट तो याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे, बेसिक था। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। A chord of length 30 cm is at a distance of 8 cm from the center of a circle. The radius of the circle is, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ लेना।
ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने। कोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। ठीक है, ये नाइस क्वेश्चन होगा। देखो करेंगे, देखो सर्कल बनाया आपने, बनाया है? देखो कोड ऑफ लेंथ 30, ये कोड होती है, पता है ना, ये कोड होती है। ठीक है, अब कोड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये क्या है आपकी 30 सेंटीमीटर। ओके, आगे इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, कितनी डिस्टेंस पे, सेंटर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, सेंटर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, कितनी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द रेडियस सर्कल, आपको कहने का रेडियस निकालनी है, सिंपल क्वेश्चन होगा ये भी, रेडियस निकालनी है। तो इसको कैसे करना है, आपको ये निकालना है ना, ये सबको पता है, पाइथागोरस लगेगी इसमें। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट, अब कॉन्सेप्ट समझिए। देखो जब भी क्या हो, कोड से है, रेडियस से, ये जब रेडियस बाय, ये देखो ये कोड है और ये रेडियस से आ रही है, तो रेडियस कोड का जब इस पर आप सीधे डालेंगे आप, तो क्या होगा, ये इक्वली बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब ये कोड होगा आपका और यहाँ से रेडियस पे सीधे डालेंगे कोड पे, तो क्या ये इक्वली बाइसेक्ट करेगी। इट मीन्स ये अगर 30 सेंटीमीटर टोटल, देन इट बिकम्स, ये हाफ हाफ हो जाएगी, मीन्स 15-15, तो उसकी वैल्यू भी 15 हो जाएगी एंड इसकी वैल्यू भी 15 हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया कि जब भी ये कोड है और कोड से आप अगर रेडियस से सीधा रेडियस डाल रहे हैं ना, सीधा कोड पे रेडियस डाल रहे हैं सीधा, कि रेडियस है ना सीधा गिर रही है किस पे, कोड पे, तो वो जो है ये ये क्या होगा, इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगी, इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इक्वली बाइसेक्ट होने के बाद अगर वो टोटल 30 है तो इट बिकम्स 15-15। ठीक है, अब आगे देखो, अब ये 8 है, ये 8 15 है, तो आपको ये रेडियस कितनी निकालनी है। ठीक है, और ये भी, ये सब बराबर है, ये देखो ये तो आपको पता नहीं सेंटर है, सेंटर से ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये सबको पता है। ठीक है, तो ये 8 15, अब इसका मैं निकालने मत बढ़ जाना आप कि सर 8 और 15 है तो मुझे करें हाइपोटेनस निकालनी है, तो हाइपो का स्क्वायर, ऐसे मत करने बढ़ जाना सीधे, वरना 8 15 आएगा तो क्या आएगा 17, आपका 17 आंसर आ जाएगा। 8 15 17 ऑप्शन में कहीं ये रहा, तो 4 विल बी द आंसर। ये याद रखना आप, ये नहीं कि आप पाइथागोरस लगाने बैठ जाओ, ये आपको याद होना चाहिए टिप्स पे। ठीक है, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, ये कोड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोड है आपका, और यहाँ से मैंने सीधा रेडियस डाली, रेडियस डालने पर क्या ये इक्वली बाइसेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये रूल होता है, ये टोटल 30 है तो ये 15-15 हो जाएगा, हाफ हाफ हो जाएगा। ठीक है, और पाइथागोरस निकाल लिए तो 17 आ जाएगा। ठीक है, और मैं कोई आपको चीज़ बता दूँ, देखो ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि, सॉरी रफ कर दूँ ना पहले, हाँ मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कुछ स्टूडेंट्स में देखो ये 8 15 17 ये पाइथागोरस याद होना चाहिए। और भी जैसे मैं बताता हूँ, 9 आ गया, 9 40 आ गया तो 41 हो जाएगा पाइथागोरस। 7 का है, 7 24 25 हो जाएगा। 20 है, 20 21 29 हो जाएगा। तो ये सारी पाइथागोरस आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ठीक है, 8 15 17 होता है, 20 21 29 होता है, 9 40 41 9 7 24 25, तो ये आपको टिप्स पे याद होनी है। पाइथागोरस ही नहीं है कि आप निकालने बैठे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक, चलो आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हाँ, इन ए गिवन फिगर दे रखा है, पी ओ क्यू इज डायमीटर। पी ओ क्यू क्या है, ये आपका डायमीटर है, ये जो है वो आपका डायमीटर देख रहा है। ठीक है, एंड पी क्यू आर इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। इफ पी एस आर इज 130 देन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इसकी, आर पी क्यू की क्या वैल्यू होगी, आर का आपका आर पी क्यू की, इसकी वैल्यू क्या होगी, आपको ये निकालना है। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट समझो, ये आपका डायमीटर है, ये आपका डायमीटर, तो डायमीटर से जब आप जाएंगे तो ये हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, डायमीटर, तो यहाँ से ये जो इसकी वैल्यू होगी वो 90 डिग्री हो जाएगी फर्स्ट फॉर यू, तो ये क्या होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री की। ठीक है, और ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या होता है ये 130 है तो ये हो जाएगा 180 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये मैं थोड़ा वो जो हो रहा है, देखो ये 130 है तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस, तो 180 माइनस 130 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 50, और ये डायमीटर, तो डायमीटर से इसकी वैल्यू क्या होती है 90, तो आप ये नहीं निकाल सकते, ये तो सब निकाल सकते हैं ना। तो 9 और 50 140, और 140 180 में से माइनस करेंगे तो 40 विल बी द आंसर। तो कितने इजी क्वेश्चन है, इसलिए डालना है, क्यों, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स अटकते हैं इन ऐसे क्वेश्चनों में भी, इसलिए मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस भी कराता हूँ और एडवांस क्वेश्चंस भी कराता हूँ। क्या क्वेश्चन है वापस बता देता हूँ जल्दी से मैं, देखो है ना, देखो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये 130 है तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस, तो 180 माइनस करेंगे तो ये वी विल गेट व्हाट 50 डिग्री।
180 में से 130 माइनस करूँगा तो 50 डिग्री आ जाएगा। और ये कि आपका डायमीटर से इसकी वैल्यू क्या होती है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 + 50 इट बिकम्स व्हाट 140 डिग्री, ठीक है। अब ये क्या पूरा बन गया आपका क्या, तो इसमें से आप क्या करेंगे 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो वी विल गेट 40 विल बी द आंसर। तीसरा आंसर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन याद रखना, जब भी डायमीटर से यहाँ देखेंगे तो ये 90 डिग्री होता है, ये सबको रूल पता होना चाहिए। जैसे कोड से तो बाइसेक्ट करते हैं इक्वली, तो ये सबको आपको याद रखनी है ना। ये सर्किल के क्वेश्चन बहुत होते हैं आपके, बार क्वेश्चन का प्रीवियस देखो सर्किल क्वेश्चन आए हैं आपके काफ़ी, ठीक है। तो हर क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है। और आप प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें, शेयर भी जरूर कर दिया करें ना, इतनी मेहनत कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन है अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये देखो, ये जो वही क्वेश्चन कर पाएगा जिसको लैंग्वेज पे पकड़ है। लैंग्वेज का क्वेश्चन है, ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो। By selling 33 meter of carpet, a man loses an amount equal to the selling price of 3 meter of carpet. Find his gain or loss %. ठीक है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ेंगे। देखो क्या बोल रहे हैं, बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ कारपेट अ मैन लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस। अ मैन लूजेज, देखो लाइन पढ़ो, क्या बोला मैंने, ये कितना लूज कर रहा है वो, ये देखो सेलिंग प्राइस पे कर रहा है ना, किस पे कर रहा है, लूज कर रहा है सेलिंग प्राइस पे कर रहा है। तो इट मीन्स यहाँ तो सी पी है, आपको सबको पता सी पी एस पी है, तो किस पे वाली क्वेश्चन पढ़ लेना। अ मैन लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ कारपेट, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ कारपेट। तो किस पे लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस पे। तो जो 33 वैल्यू होगी वो किस पे, किसकी वैल्यू होगी, एस पी की हो जाएगी। पहली बात तो ये पता होना चाहिए, तो ना क्वेश्चन आपको पढ़ना है, बाय सेलिंग 30 मीटर ऑफ कारपेट अ मैन लूजेज एन अमाउंट इक्वल टू दी 30 इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 3 मीटर ऑफ कारपेट, है ना। तो सेलिंग प्राइस पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना इसको सेलिंग प्राइस पे। तो 33 मीटर हो जाएगी, इसकी वैल्यू एस पी की हो जाएगी। अब देखो, अब मैन को लॉस हो रहा है, तो लॉस कब होगा आप खुद बताइए, जब सी पी ज़्यादा होगा या सी पी कम होगा। लॉस आदमी को कब होगा, जब उसने चीज़ खरीदी और उसको सस्ते में बेच दी। अगर उसने कोई चीज़ खरीदी और उसको सस्ते में बेची तभी तो लॉस होगा। अगर कोई चीज़ खरीदी उसने जिस प्राइस से खरीदी उससे ज़्यादा में बेची तो तभी तो उसका फायदा होगा। तो इट मीन्स उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, 3 का है तो ये कितनी हो जाएगी 36। समझ में आ गया। अगर किस बंदे ने 36 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और 33 में बेच रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि इसको लॉस हो रहा है ना। समझ में आ गया आपको। ये मत कर देना आप कि आप इसको क्या कर दोगे, आप 3 कम कर दोगे मतलब 30, ये मत कर देना। तो 30 करोगे तो फायदा है, अगर 30 की चीज़ ली 33 में बेच रहा है, बट यहाँ पे क्या 36 की चीज़ ली है और 33 में बेच रहा है, तो इट मीन इसको लॉस बियर करना पड़ रहा है, लॉस झेल रहा है। कितने का लॉस झेल रहा है, 3 का। किस पे, 36 पे इंटू 100, है ना। 3 बन जाए 3 2 जा, ये 100/12 कैलकुलेट करो। 4 3 4 2 8 4 20 25/3। और ये अगेन परसेंटेज वैल्यू है तो सबको टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये कितना होता है 8 1/3, 8 1/3 विल बी द आंसर। 25/3 की वैल्यू क्या होती है 8 1/3%। समझ आ गया। क्वेश्चन पढ़ना, ये देखना किस पे लॉस हो रहा है, जिस पे लॉस हो रहा है तो उसकी वैल्यू ये सीधी सीधी जाएगी 33 मीटर। किस पे लॉस हो रहा है, देखो वैसे 30 मीटर काट है। अ मैन लूजेज अमाउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, किस पे सेलिंग प्राइस लूज हो रहा है तो 33 वैल्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगी। लॉस हो रहा है, इट मीन्स सीपी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी तभी लॉस होगा, ठीक है। जितने की चीज़ ली है अगर उससे वो कम में बेच रहा है तो उसको लॉस होगा, ठीक है, ये सबको पता है। तो किस पे लॉस हो रहा है, 3 का लॉस हो रहा है ना, 36 पे हो रहा है इंटू 100। ओके चलूँ आगे। ईजी क्वेश्चन था, बस लैंग्वेज से खेलता, ठीक है। मूव टू नेक्स्ट वन। हाँ अगेन अच्छा क्वेश्चन है, देखो। A is twice as good a workman as B and is therefore able to finish a piece of work in 30 days. Able to finish a work in 30 days less than B. In how many days they can complete the whole work working together? क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो पहले अभी देखिए A is twice as good man as work as B कि ये एफिशिएंसी की बात हो रही है यहाँ पे, पढ़ के पता होना चाहिए एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी ऑफ A अपॉन एफिशिएंसी ऑफ B कितनी है आपकी 2/1। A इज ट्वाइस है ना, एज गुड अ वर्कमैन एज B ट्वाइस है, ठीक है। तो 2/1 एफिशिएंसी है। मैंने आपको पता है कि एफिशिएंसी बराबर का तो वर्क अपॉन टाइम। अगर एफिशिएंसी 2/1 है तो टाइम क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के है। एफिशिएंसी कम है, अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा, और एफिशिएंसी कम है तो टाइम, समझ में क्या, अगर एफिशिएंसी, अगर मैं बहुत वो कोई काम एफिशिएंसी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ तो मुझे टाइम कम लगेगा, और मैं कम एफिशिएंसी से काम कर रहा हूँ तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये सबको पता है, ठीक है। तो मैं इसकी अगर इन्वर्स ये इस टाइम का रेशियो जगह TA/TB टाइम का, तो क्या हो जाएगा रेशियो, टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 2, एज सिंपल एज दैट। एंड क्या बोला है, देयरफॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज लेस देन B, ठीक है। 30 डेज ये टाइम का है, तो कितने का डिफरेंस है, लेस देन 1,
1 का डिफरेंस है, पर कितना दिया हुआ है, 30 डेज़ का दिया हुआ है, तो इंटू 30, तो ये भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये भी 30 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये होगा 30 और ये होगा 60। अभी तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे स्टेप देखो, अब देखो क्या बोल रहे हैं, इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द होल वर्क। अब देखो होल वर्क को कंप्लीट वो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, उसके लिए आपको पहले यूनिट तो पता होनी चाहिए, कितनी टोटल यूनिट है, तो वो यूनिट कैसे निकालेंगे। देखो मैं टी ए ले लेता हूँ, आप कोई भी ले लो, टी भी ले लो, टी ले लो, टी लेता हूँ मैं, अब टी लूँगा तो टी ए का ये कितना आ गया आपका टोटल 30 डेज़ आ गया, 30 डेज़ आ गया ना ये, और एफिशिएंसी कितनी है उसकी 2 है। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया टाइम, और ये क्या एफिशिएंसी कितना क्या होता है वर्क, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, ये टोटल यूनिट आ गई। बट मुझे क्या करना है, देख लो कंप्लीट होल वर्क दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी क्या है 2 और 1 3, टोटल 3 है, तो क्या हो जाएगा 20 दिन लगेंगे टोटल इन दोनों को मिलकर काम करेंगे। ठीक है, क्लियर करता हूँ, एक लास्ट वाला स्टेप बताऊँ वापस, ऊपर वाला आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन को ना लैंग्वेज का खेल है, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है और ये प्रीवियस में पूछा गया, आपके सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा हूँ मैं ना। तो मैं कह रहा हूँ कि एफिशिएंसी बराबर वर्क अपॉन टाइम होता है ना। तो मैं ऐसे अगर वर्क निकालना चाहूँ तो क्या होगा, वो एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, अब मैं टी ए की बात करूँगा तो टी ए मेरा 30 दिन लग रहा था, पर 30 दिन लग रहा था तो एफिशिएंसी ए की कितनी थी 2 थी, तो टोटल मैंने यूनिट निकाल ली, टोटल ईटें मान लो यूनिट निकाल ली। बट अब मुझे क्या करना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, एफिशिएंसी 2 और 1 किसकी, दोनों की कितनी थी 2 और 1 टोटल 3 थी, टोटल 3 किया तो होगा 20 दिन लगेंगे। ठीक है, 20 दिन 20 डेज लगेंगे इन दोनों को, अगर वो दोनों काम करेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, 20 दिन लगेंगे। ठीक है, चलूँ आगे, फिर भी नहीं समझ में पूछ लीजिए कमेंट में। मूव टू नेक्स्ट वन, अ शॉपकीपर फिक्सेस द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, द परसेंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इट टू गेन 8%। देखो मैं इसका तरीका बताता हूँ, उसी तरीके से करना, आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। देखो अ शॉप के फिक्सेस मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम 35% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो ये मार्क प्राइस है, MRP सॉरी, ठीक है, ये मार्क प्राइस हो गया MP, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस हो गया। अब वो क्या बोल रहे हैं 30% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब अगर CP 100 है तो 35% अबव है, तो मतलब ये 135 है, ये सबको पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 35% अबव, इट मीन्स कॉस्ट प्राइस अगर लेट से 100 है तो वो 35% अबव है, इट मीन्स वो 135 है, मार्क प्राइस की वैल्यू 135 है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, देन द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट अलाउड टू गेन 8%, आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, और गेन कितना हो रहा है 8% का हो रहा है। ठीक है, अनुमानित प्रतिशत क्या है 8% प्राप्त करने के लिए 8% गेन दे दिया आपको, यहाँ पर गेन दे दिया। अब देखो याद रखना कि डिस्काउंट हमेशा किस पे होता है, मार्क प्राइस पे होता है, और फ़ायदा घाटा किस पे होता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो इट मीन्स आपको यहाँ पे गेन 8% दे रखा है, इट मीन्स आपको इससे कोई डील ही नहीं करना, आपको तो CP से मतलब है। क्यों, क्योंकि हमेशा जो नुकसान फ़ायदा वो CP भी होगा ना, मार्क प्राइस पे तो होगा नहीं, मार्क प्राइस मतलब डिस्काउंट पे होता है मामला। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा आपको कि 8% गेन है। देखो 8% पहले तोड़ो, 8% वैल्यू देखो कितना था, 4 to the 8 4 to the 8 4 5 20, तो 2/25, इट मीन्स वॉट कि 25, तो ये गेन हो रहा है 27। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है, क्या गेन हो रहा है, तो कोई चीज़ 25 की थी वो 27 का है, ऐसे मान लो गेन हो रहा है 25 से 27, गेन परसेंटेज हो रहा है। तो यहाँ पे 25 की वैल्यू कितनी देखिए 100, तो इंटू 4, तो 27 भी क्या कर दोगे इंटू 4 कर दोगे, समझ में आ गया, 27 को इंटू 4 कर दो, कितना होता है 27 108। ठीक है, ये SP है, ये SP है, ये SP आ गया आपका। वापस बता दो, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये MP है, ये CP थी। ठीक है, उसमें बोला था कि आपको डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, और मैंने आपको बताया डिस्काउंट परसेंटेज आप कब निकालेंगे, जब आपको सेलिंग प्राइस पता होगा। सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट हमेशा MRP से ही निकलता है ना, MP से मार्क प्राइस से ही निकलता है डिस्काउंट, है ना। तो आपको पहले सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मेरे को CP पता थी, CP है ना 100 मान ली मैंने, तो CP 100 मान ली। अब उसमें क्या बोल रहा है, गेन 8% है, मतलब गेन हो रहा है कितने के परसेंट का, 8% का, तो इट मीन्स 25 से 27 का गेन हो रहा है, 25-27, आप ब्रेक कर लोगे इसको ना, तो 8/100 25-27 कर रहा है, तो 25 की वैल्यू कितनी रखी है आपको 100, तो इंटू 4, तो 27 की कितनी जाएगी इंटू 4 108, तो ये आ गया आपका SP। अब देखो इससे डिस्काउंट परसेंट निकलता है ना, डिस्काउंट परसेंट ऐसे निकलता है, तो 135 और 108, तो कितने का डिस्काउंट दिया, कहने का मतलब है कि 135 तो इसकी मार्क प्राइस था, और उसने कितने बेचा 108 में बेचा, 108 में बेचा, तो कितना डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट दिया ना उसने, देखो कितने की चीज़ और कितने बेच रहा है, डिस्काउंट दिया, कितने का डिस्काउंट दिया वो देखते हैं। तो 135 108 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 27 का हो गया,
ये मस्कुल 135 पे हुआ इंटू 100, 27 का हुआ 135 इंटू 100, तो उसको आप काटेंगे 3 9 27, 3 4 जा 12, तो 9 से काटेंगे 9 3 27, 9 1 जा 9, 9 4 45, 3 5 जा 15, 5 जा 20% आएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा को स्पेस नहीं था, समझ में आ गया ना आपको। लास्ट वापस बता देता हूँ जल्दी से। हाँ, तो क्या होगा आपका आंसर, क्या आ जाएगा आपका 20% विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल था, क्या था यहाँ पे 135 था आपका MP, और आपका SP कितना आ गया था आपका 108। तो कितना डिस्काउंट दिया, 27 का दिया, किस पे 135 पे इंटू 100। तो मैंने 9 से कट 9 3 जा 9 जा 9 5 जा 3 5 जा 15 5 2 जा, तो 20% विल बी द आंसर। ठीक है, मैंने बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट में पूछ लेना। ठीक है, ढंग से एक्सप्लेन कर दिया। चलूँ आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, द स्पीड ऑफ ए कार इंक्रीजेज बाय 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी 1 आवर। क्या है स्पीड की, जो कार की स्पीड है वो हमेशा बढ़ रही है 2 किलोमीटर हर एक घंटे में, हर एक घंटे में बढ़ रही है। लाइक पहले 35 थी, उसके बाद 37 हो जाएगी, 2 बढ़ रही है, फिर उसके बाद 39 हो जाएगी, हर एक घंटे में बढ़ रही है 2 किलोमीटर। पहले 35 किलोमीटर। ठीक है, आगे बात करेंगे। इफ द डिस्टेंस ट्रैवलिंग इन द फर्स्ट 1 आवर वाज 35 किलोमीटर, अगर फर्स्ट डिस्टेंस की बात करेंगे फर्स्ट 1 आवर कितना है 35 किलोमीटर है, देन व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल 12 आवर्स। देखो सिंपल क्वेश्चन है, देखो कि पहले 35 था, बोल दिया ना सिर्फ 35 किलोमीटर, 1 आवर 35 है, तो अब क्या बोल रहे हैं एवरी 2 किलोमीटर, मतलब इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर आफ्टर एवरी 1 आवर, हर एक घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट एक घंटे में कितनी बढ़ जाएगी 2 किलोमीटर, तो 37 हो जाएगी। नेक्स्ट कितनी बढ़ जाएगी 39 हो जाएगी। तो चलती जाएगी ये कहाँ तक, 12th टर्म तक, 12 टर्म्स। ये क्या है कि AP बन गई, डिफरेंस देखो AP बन गई है, क्या बन गई AP बन गई। तो कब तक चलेगी 12th टर्म तक चलेगी। तो बोला डिस्टेंस ट्रेवल इन 12 आवर्स, तो 12th टर्म तक चलेगी है। ठीक है, अब देखो ये AP बन गई। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, सम का आपको क्या निकालना है, व्हाट वाज टोटल, सम निकालना है, टोटल बोला टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय सम निकालना है। तो AP में क्या, देखो ये AP बन गई। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, SM बराबर n/2 2a प्लस n-1 d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं मतलब बताता हूँ सबका। देखो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 दे रखी है। ठीक है, a क्या है पहली टर्म, पहली कितनी टर्म है 35 दे रखी है। n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 12, तो 12 - 1, और d का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 2 का डिफरेंस। अब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, हाँ, तो SN बराबर क्या आता है n/2, n कितना 12/2। ठीक है, 2a 2 × 35, a क्या है फर्स्ट टर्म होती है, ये फर्स्ट टर्म 2a प्लस n-1, n कितना दे रखा है 12, तो 12 - 1, और d कितना डिफरेंस 2 का डिफरेंस है 2। ठीक है, काटेंगे 2 6 जा, तो 6 35 × 2 70 प्लस 12 - 1 11 22, ये कितना होगा 7 × 92। ठीक है, 92 × 6 6 12 96 54, 552 किलोमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि हर एक घंटे में 2 किलोमीटर बढ़ रही, तो पहले 35 थी, अब 37 हो जाएगी, फिर 39 हो जाएगी, तो कब तक चलेगी 12 टर्म तक चलेगी। तो आपको सम निकालना है, तो AP बन गई, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 d, d इज अ डिफरेंस, a इज द फर्स्ट टर्म, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, पुट कर देंगे सीधा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको वॉल्यूम में लगाने वाला। ठीक है, सम का। चलूँ आगे, हाँ अगला देखेंगे। अभी आगे सही सी क्वेश्चन आगे अच्छे क्वेश्चन होती है। अ सम ऑफ ₹2600 इज लेंट आउट इन 2 पार्ट्स in such a way that an interest of one part at 10% for 5 years equal to that on one another at 9% for 6 years, the sum lent out at 10%। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते आपको कहीं नहीं पता चल रहा कि क्या है ये ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा ही मानना आप। ठीक है, जब क्वेश्चन में नहीं लिखा हो ना ऐसा ही है, ऐसी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ऐसा ही मानना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा ही है। अब वो पढ़ते आपको ये लाइन क्या लग रही है कि द इंटरेस्ट ऑन द पार्ट ऑफ व्हाट 10% 5 इक्वल टू दैट ऑफ अनदर 9% फॉर 6 ईयर, इक्वल टू का बात आ गई ना, ये यहाँ पे खेल है ना। अब देखो इसको कैसे करना है, देखो आपको क्या करना है कि क्या है कि इसमें सीधा बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट है मतलब ऐसा ही है, SI ऑफ A इक्वल टू SI ऑफ B मानो। क्यों, क्वेश्चन में लिखा है कि भाई जो इंटरेस्ट है वन पार्ट एट 10% फॉर 5 ईयर्स के लिए, वो किसके इक्वल है 9% फॉर 6 ईयर के लिए। तो SI A बराबर SI B, मतलब दोनों का जो सिंपल आंसर बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन भी ये कह रहा है। अब देखो ऐसे का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है PRT/100, PRT/100 जो है PRT/100, ये इसके लिए और ये B के लिए, तो PRT/100 होता है दोनों, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ते पता लग गया। और ऐसे का फॉर्मूला PRT/100 होता है। अब पुट वैल्यू करना है और सीधा आंसर आएगा। देखो कैसे, इसको मैं हटाता हूँ,
अब देखो उस लाइन, देखो आपको लैंग्वेज पे कमांड करनी है, लैंग्वेज अगर को समझ में आ गई सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। उसने इक्वल बोला तो दोनों को ऐसे ही बराबर कर दिया, क्योंकि बोला उसने कि दोनों कैसे ही बराबर है, और ऐसे के वैल्यू के PRT/100। अब देखो PRT/100 है तो प्रिंसिपल तो अपने को दे नहीं रखा, ठीक है। तो P इंटू आर कितना है आपका, आर कितना है 10% दे रखा है, 10 दे रखा है, ये परसेंट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 10 इंटू 5 साल, रेट कितना, 5 सॉरी देखो रेट 10% दे रखा है और 5 साल है, टाइम दे रखा है। PRT/100 इक्वल्स टू ये P1 मान लो ऐसे ना, P2 इंटू इधर क्या पर देखा है 9%, 9 इंटू 6/100। अब देखो ये पता ना ये 6 साल है, मतलब कितना टाइम लग रहा है, 6 साल लग रहा है, कितना परसेंट 9%, तो PRT/100 में पुट किए मैंने। तो यहाँ से अपन को 100 कटा, P1/P2 निकालना है। तो P1/2 क्या होगा, देखो पहले सॉल्व करेंगे। P1 इंटू 50 बराबर में P2 इंटू 64। तो हियर वी गेट P1/P2 बराबर में 54 होगा ना, सॉरी 64 नहीं 54 है ना। तो P1/P2 का 50/50, ठीक है। 2 से काटेंगे, 2 to the 4, 2 से 14, 2 to the 2 5 27 25 आ जाएगा आपका, 27 से 25 आ जाएगा P1/P2, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे देखो 27 से 25 आ गया। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। 27 से 25 आ गया आपका। अब P1/P2 आपका आ गया 27 से 25, हाँ P1/P2 आ गया आपका 27/25 आ गया, ठीक है। अब देखो सम ऑफ रुपीज 2600 लेंट और टोटल कितना दे रखा है, सम 2600, इसको ऐड करोगे आप 12 52, तो 52 की वैल्यू 2600 दे रखी है, क्योंकि समी तो है प्रिंसिपल, समी तो बोलते हैं इसको। तो 52 की वैल्यू 52 की वैल्यू 2600 दे रखी थी, कितना होगा, कितनी टेबल पे जाएगा, ये कितना जाएगा, 13 से काटो, 13 4 जा और 13 2 जा 4 5 जा, तो 50 इंटू 50 होगा, समझ में आ गया ना। 52 2600, 52 इंटू 50 इस 2600, तो दोनों को 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी कर दो इसको भी कर दो। बट उसने क्या बोला, 10% बोला है, 10% बोला है, मतलब इसका SI1 का बोला है, पहले वाला सिंपल इंटरेस्ट का बोला है, SI10 का, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 27 इंटू 50, 5 से करो 735 प्लस 3 कितना, 27/27 इंटू कितना 50 था ना, हाँ 1350 आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं। और अगर वो बोलता है सम लेंट आउट 9% के लिए, तो आपको 25 इंटू 50 करना था, सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको। उसने बोला जब सम लैंड आउट 10% के लिए, तो यहाँ पे ये 10% की बात हुई, तो मैंने ऐसे ही उससे किया पहले वाले से। और अगर वो बोलता है सम लैंड आउट 9%, तो आपको 25 इंटू 50 करना था, ठीक है। तो आशा करो समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलूँ आगे, तो उसका आंसर 1350 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का ऐसे ही बराबर करना था, क्योंकि लिखा है दोनों कैसे, और ऐसे का फॉर्मूला PRT/100 होता है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपके पास सीधा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹15,000 फॉर ₹2 years इज ₹96। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। क्या क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस क्या कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का ऑन अमाउंट इतना 2 साल के 96, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सीधा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है, आपको ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। आपको आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला इसका क्या है, देखो 2 साल लिखा है, जब भी 2 साल आ जाए, 2 साल के लिए जो CI2 माइनस SI2 जो होता है 2 साल के लिए, वो क्या होता है PR/100 का होल स्क्वायर, PR/100 का होल स्क्वायर, P इंटू R/100 का, यानी R/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे आपको वैल्यू पुट करनी है, यू विल गेट द आंसर। हाउ, देखो CI माइनस SI क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट ऑन, डिफरेंस जो दे रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, वो कितना 96 दे रहा है, तो 96 आपके पास है। हेयर वी हैव प्रिंसिपल ऑफ रुपीज वॉट 15,000, प्रिंसिपल दे रखा है आपको, ठीक है। प्रिंसिपल दे रखा है, 15,000 प्रिंसिपल देखा है ना, इंटू R/100, आर कितना दे रखा है अपने पास, आर तो अपने को निकालना है, और ये 100 है, ये तो आपको निकालना है, आर तो आपको निकालना है, रेट। अब देखो अब क्या को अब देखो इसको काट, किससे काटोगे, 4 से काटो, 4 2 8, 4 4 16, 4 3 12, 4 3 12, 4 7 28, ठीक है। तो काटेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 16, देखो वापस बता दो, ये R/100 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो अब देखो किससे काटेंगे बताओ, इसको सॉल्व करो, तो या तो 2 से कर लो, 2 से बड़ा हो जाएगा, 2 से बड़ा हो जाएगा, तो ये देखो सीधा काटेंगे तो ये 4 बन जाए 4, ठीक है। ये 3 बन जाए दीदी, तो ये 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 5, दीदी मैं काट रहा हूँ ना सीधा, तो आपको बस सीधा R निकालना, R निकाल लोगे,
तो ये हो जाएगा, अब देखो ये आ गया 16/2500, 16/2500 आ गया ना, 16/2500, ये मेरी जगह नहीं है, तो ये जैसे काटेंगे तो 16/2500, 16/2500 बराबर r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ पे देंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/50 बराबर r/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये काटेंगे तो 5 टू जा, तो आपका r जो आएगा वहाँ पे 8% आ रहा है सीधा, तो आपका 8% भी आंसर। समझ में आ गया ना आपको। अब वो क्या करना है कि सी एम एन ऐसे के जब भी फॉर्मूला लगेगा, आपको सी एम एन ऐसे अगर 2 साल के लिए बोला सीधा आपको डिफरेंस का बोला है, तो फॉर्मूला आपको लगाना पी r/100 का होल स्क्वायर। बस आपको सीधा सीधा यही लगाना है, कोई अपना दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, सीधा फॉर्मूला लगाओगे, वैल्यू पुट करोगे तो आपको सीधा r निकल जाएगा आपका सीधा। पर याद रखना 2 साल के लिए ये डिफरेंस 2 साल के लिए बोले तब ये लगाना है, और 3 साल का उसका अलग फॉर्मूला वो भी बता देता हूँ। ठीक है, 3 साल के लिए बोलेगा तो देखो, ठीक है, समझ में आ गया ना। कि 16/2500 था, ये यहाँ पे स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चला जाएगा, तो इसका स्क्वायर रूट 16 का कितना 4 और 2500 का 50, तो आपका अगर 4/50 बराबर में r/100, तो ये काटेंगे तो 5 2 तो r सीधा सीधा 8 आ रहा है। ठीक है, हाँ अब देखो 3 साल के लिए पूछ ले तो क्या करना है आपको, 3 साल के लिए वही बता देता हूँ। ठीक है, ये बेसिक ये क्वेश्चंस क्या हैं, अच्छे भी होते हैं और क्या है कि आसान भी होंगे। आसान का मतलब ये कि सीधा फॉर्मूला लगाना है तो आंसर आ जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन है। अब वो क्वेश्चन पूछ ले कि CI3 माइनस SI3, यहाँ पर तो उसने 2 साल का बोला था, 3 साल का तो क्या लगाना है, P वो एज इट इज़ r/100 का होल स्क्वायर, एज इट इज़ 2 साल के लिए, बस एडिशनल करेगा 300 + r/100, बस इसमें इतना करना है क्या। CMN SI तो क्या होता है 3 साल के लिए P r/100 का होल स्क्वायर, 300 + r/100, बस ये 3 ईयर के लिए, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, चलूँ आगे, याद रखना दोनों फॉर्मूले। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। हाँ, लाइक जरूर कर देना आप। अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर लेंथ इज कट इनटू अ स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो अ क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, अब देखो पहले आपको कहीं यूनिट सेम करनी है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लिखा है और यहाँ पे 1 मीटर लिखा है, तो 1 मीटर सबको पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो पहले आप कन्वर्ट कर लो, ये तो 100 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं इसको लिख दूँ 100 सेंटीमीटर क्यूब और लिख सकता हूँ, और इसको लिख दूँगा 10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्यूब बोला है और साइड का कोई अगर क्यूब है तो उसका जो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है ना, साइड का क्यूब होता है वॉल्यूम। अगर मैं बोलूँ आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है किसी क्यूब वॉल्यूम को, तो साइड का क्यूब होता है ना ए क्यूब, अगर साइड ए है क्यूब की तो क्या होगा वॉल्यूम उसका, क्यूब होगा ना ए क्यूब। तो ऐसी है क्यूब ऑफ साइड, साइड कितनी दे रखी है 1 मीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर की ये साइड हुई, तो ए का क्यूब मतलब 100 सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये 100 सेंटीमीटर का क्यूब आ गया और ये 10 सेंटीमीटर। पहले यूनिट सेम करो, ये नहीं कि 1 मीटर का क्यूब और 10 सेंटीमीटर क्यों, वहाँ सेंटीमीटर या मीटर है तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करो ना पहले, तभी तो करेंगे। हाँ, अब क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देखो यहाँ तक तो अपना क्लियर हो गया, अगला देखो। हाँ, तो आपको क्या करना है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन्ड। देखो ये लगाओ, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इक्वल्स टू n इंटू स्मॉल क्यूब, n इंटू स्मॉल क्यूब। तो हाउ मेनी सच स्मॉल क्यूब कैन बी ऑब्टेन्ड, हाउ मेनी मतलब n निकालना है, n हाउ मेनी। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब n निकालना है। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, ठीक, n इंटू स्मॉल क्यूब। अब क्या करना है, देखो n बराबर, अब देखो यहाँ पर लेंथ कट इंटू अ स्मॉल क्यूब्स ऑफ 10 सेंटीमीटर ईच, तो उसका मतलब ये हो जाएगा n इंटू वॉट 10 सेंटीमीटर का क्यूब होगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 100 सेंटीमीटर का क्यूब था। ठीक है, आपको n निकालना है। अब ये समझ में आ गया ना, ये याद रखना, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब इक्वल टू n इंटू स्मॉल क्यूब। आपको n निकालना है तो स्मॉल क्यूब की कितना कट इंटू स्मॉल किया है वो टोटल था, तो अब देखो आपको n निकालना है, n क्या निकालना है, n सीधा निकालना है, तो ये नीचे आएगा, तो मैं इसको हटा देता हूँ एक बार, तो ये आपका हो जाएगा सीधा सीधा यहाँ पे n बराबर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। ठीक समझ में आ गया, तो सेंटीमीटर क्या, 0 से 0 कटा तो 10 का क्यूब आ गया, और 10 का क्यूब कहता है n इक्वल टू 1000। कितना सिंपल क्वेश्चन था, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर लेंथ, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ हर एक क्यूब की साइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ना, साइड देखिए 1 मीटर तो हो गया ए क्यूब, साइड ए है तो ए क्यूब, साइड का क्यूब तो 100 सेंटीमीटर क्यूब। मेरे को यूनिट सेम करनी, यूनिट बराबर करनी थी, यहाँ 1 मीटर तो उसको मैंने कर के सेंटीमीटर में, तो ऐसे इसको ये तो एज इट इज़ सेंटीमीटर में दे रखा है, मुझे क्या निकल n निकालना था, और n निकालना था तो मैंने ये दे रखा था 100 सेंटीमीटर, ये स्मॉल क्यूब की वैल्यू दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो मैंने सॉल्व किया तो 1000 आ गया। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये आज के 3 क्वेश्चन थे। और अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर भी करना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, इसके PDF आपको मैं डाल दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लेना और क्यूज का आंसर आप सभी देना प्लीज़, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।